राम राम जी, कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। देखिए, अभी मैंने एक्सरसाइज करके अपनी क्लास ओवर की है और फिर उसमें मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ ऐसी बहनें हैं जो बिल्कुल सेम मेरे जैसी हालत में थी और उनको देखकर ना मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं उनके अंदर घुस जाऊं और उनको बस ठीक कर दूं, किसी तरीके से समझा दूं उनको। और मतलब मेरा अंदर से मन यही होता है कि उनको किस तरीके से समझाऊं ताकि वो ठीक हो जाए बहुत जल्दी। क्योंकि जिस दर्द को मैं सहन करके आई हूँ, वो दर्द जब मैं सामने वाले के देखती हूँ किसी के, तो मुझे फिर से उतना ही पेन फील होता है, उतना ही दिल दुखता है, उतना ही वो सब चीजें ऐसा लगता है रिन्यू हो रही है मेरे अंदर जब मैं आप सबको देख रही हूँ इस दर्द में। पहले मुझे ऐसा लगता था कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द भगवान ने मुझे ही दे दिया है। लेकिन अब जब मेरे साथ बहनें जुड़ी हैं, इतनी सारी महिलाएं जुड़ी हैं मेरे साथ, तो पता लगा है कि हम सारी महिलाओं को प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, अंदरूनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हम ना तो किसी से शेयर कर पा रहे हैं और ना किसी से कह पा रहे हैं और ना उसका ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं। उन्हीं चीजों के लिए मैंने एक जो ये स्टार्ट किया है, क्लासेस स्टार्ट की हैं। ये देखिए, बहुत मुझे एकदम अंदर से टच करती हैं, अंदर से फील कराती हैं। और मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोशिश करती रहूंगी आपसे जुड़े रहने की और आपको हमेशा प्रोत्साहित करती रहूंगी कि आप एक्सरसाइज कीजिए, आप डाइट अच्छी लीजिए। देखिए, हम सारी महिलाओं को एक जैसी प्रॉब्लम हो रही है। हम महिलाओं को ही क्यों होती है ये सारी, जेंट्स को भी होती हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है। और ये सब कुछ लापरवाही के कारण हो रहा है। जिन भाइयों को भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, देखिए लापरवाही के कारण हो रही है। आपने भी वही लापरवाही की है जो हमने की है। तो सारा जो निचोड़ निकल कर आता वो आता लापरवाहियों का। तो यहाँ पर आपसे कोई नहीं कहेगा, चाहे वो भाई है और चाहे वो बहन है, आपसे कोई नहीं कहेगा कि सब कुछ छोड़ दो और आराम कर दो। कोई नहीं कहेगा और कभी भी नहीं कहेगा। आप इसकी तलाश में मत रहिए कि कोई एक दिन ऐसा आएगा जो सब लोग मुझे कह देंगे कि आराम कर ले और जाकर रेस्ट कर ले। नहीं भाई, कोई नहीं करेगा। आपको अपने लिए सबसे पहले सोचना पड़ेगा। इसलिए मेरी वीडियोस में सबसे पहले एक वर्ड आता है, सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। देखिए, सबसे पहला हमारा खुद का फर्ज बनता है कि हम अपनी रेस्पेक्ट खुद करें। रेस्पेक्ट में ये सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, अपनी केयर करना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है, अपनी एक्सरसाइज का करना है। कहीं ना कहीं हम भूल चूक करते रहते हैं और यहाँ तक नतीजा पहुंचता है कि हम अपने बिस्तर पर लग जाते हैं। जब हम बिस्तर पर लग जाते हैं, चारों तरफ से हमें कोई नहीं दिखाई देता। देखिए, एक बोझ की तरह हम बन जाते हैं। जब एक बोझ बनकर रह जाते हैं तो बोझ ही होता है। आप भी समझिए उस चीज को, बोझ तो बोझ ही रहेगा ना। तो हम किसी पर बोझ ना बने, इसके लिए अब भी भगवान ने शायद हमें एक मौका दिया है और कहा है कि हम एक्सरसाइज करके ठीक हो सकते हैं। देखिए, कोई होप नहीं थी मुझे भी, एक कुछ भी नहीं पता था कि मैं एक्सरसाइज करके ठीक हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से मैंने एक्सरसाइज की, खूब सारी एक्सरसाइज की। उसके साथ साथ सेहतमंद खाना भी लिया, यानी कि ताकतवर खाना लिया। घी मक्खन जो मैं बात करती हूँ, घर का खाना है, घी है, मक्खन है और ढेर सारा पानी पीना है। ये सारी चीजें मैंने शुरू कर दी, जिसके बाद नतीजा ये निकला कि मेरे पैर सीधे हो गए, मेरे घुटने ठीक हो गए। चौबीसों घंटे पूरा पैर में और पूरा मसल्स में दर्द होता रहता था, वो सब ठीक हो गया। और कहीं ना कहीं दिमाग का दर्द ठीक हो गया, सर में दर्द हुआ रहता था ना, जो बॉदरेशन बनी रहती है हमारे अंदर, वो सब कहीं ना कहीं ठीक हो गई। टेंशन, अपनी केयर नहीं करेंगे तो एक पागलपने तक पहुंच जाते हैं, बैठे बैठे रोना शुरू कर देते हैं। ये सब कारण है घुटने का, बैठे रहने का, अकेलेपन का। आप अकेले होते जा रहे हैं। देखिए, हमें अपने आप को समझाना होता है। यहाँ पर हम खुद अपनी ताकत बनेंगे। कोई और आपकी ताकत नहीं बन सकता है। किसी और को आपकी ताकत बनने के लिए अपने आप को समझना पड़ेगा उसे। तो यहाँ पर इतनी हिम्मत और ताकत कोई नहीं दिखाता है, क्योंकि यहाँ तो सब सेपरेट होते जा रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, बड़े अलग रह रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार होते जा रहे हैं हम लोग। तो इस अकेलेपन से बचने के लिए सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी सी किसी से बातें करिए, किसी के साथ बैठिए,
कैसे भी करके आपको वो सारी चीजें चेंज करनी है। और अगर ये सब भी पॉसिबल नहीं है तो आप मिरर के सामने बैठिए और आप अपने आप से बात कीजिए। देखिए, जब हम अपने लिए पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे अंदर से केमिकल रिलीज होता है पॉजिटिविटी वाला। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगी, ठीक है। जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो केमिकल रिलीज होगा पॉजिटिव वाला, लेकिन आप अपने बारे में हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे तो एक नेगेटिव केमिकल रिलीज होता है हमारे अंदर, जो कि हमारे अंदर नेगेटिविटी फैलाता रहता है। तो ये आपकी चॉइस होगी कि आप नेगेटिविटी से भरना चाहते हैं या आप पॉजिटिविटी से भरना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, चूज करनी है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोचना है। देखिए, एक बात आपने सुनी होगी, हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही अपने ऊपर हावी होते चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो ऊपर वाला हमारे बारे में कुछ अच्छा देगा, अच्छा करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव ही अपने बारे में करते रहते हैं हर चीज को, तो ऊपर वाले को भी लगता होगा कि पॉजिटिव चीजें तो मैंने दी हुई है, शायद इस इंसान को नेगेटिविटी ही पसंद है, तो वो हमारे अंदर नेगेटिविटी ही देता चला जाता है। यानी कि भगवान भी आपका साथ देना बंद कर देगा। आप समझ रहे हो ना, भगवान हमारे अंदर होते हैं, दिल के अंदर होते हैं, हमारे अंदर दिल दिमाग में हमारे अंदर भगवान होते हैं। तो आप जैसा चाहोगे वो आपको वैसा ही सर्व करता चला जाएगा। तो मेरा मानना है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम भगवान से मांगते हैं, भगवान हमें वैसा ही देते हैं। लेकिन उसके लिए कोशिश हमें खुद को करनी पड़ती है। तो कोशिश वर्ड मेरा आपने हर वीडियो में सुना होगा। कोशिश करते रहिए, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। वादे अक्सर टूट जाया करते हैं लेकिन कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं। तो कोशिश करना कभी भी मत छोड़िए, आप कोशिश करते रहिए और लड़ते रहिए। ये जीवन संघर्षों से भरा होता है, तभी जीवन कहलाता है। अब देखिए, बेड पर बैठ गए, संघर्ष खत्म, तो क्या वो जीवन था? नहीं था ना। जब हम अच्छे स्वस्थ रहते हैं तो काम काम काम, ये काम वो काम, घर का काम, बच्चों का काम, घर वालों का काम, सबका काम, भसड़ होती है चारों तरफ की, उसमें भी हम हैप्पी रहते हैं। जब हम कोशिश करते हैं कि हाय राम, एक दिन तो रेस्ट मिल जाए, अब भगवान ने रेस्ट दे दिया, काम खत्म कर दिए, तो सोचिए जिंदगी कितनी दूभर हो गई है ना। जब तक हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे जिंदगी दूभर हो जाएगी। जब हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा तो जिंदगी दूभर हो जाएगी। जब हमारी सेहत डाउन जाएगी तो हमारी जिंदगी दूभर हो जाएगी, दूभर पे दूभर होती चली जाएगी। यानी कि हमें ऐसा फील होता चला जाएगा कि हम, जिंदगी तो बहुत बेकार है लेकिन ये खुशियों से भी भरी हुई है। उन खुशियों को निकालिए, खींच लीजिए। दबी हुई है ना, एक खुशी दिख रही है, 100 दुख है तो एक खुशी निकल रही है ना, उसे निकाल कर अपने पास रख लो। तो भगवान को भी पता चलेगा कि इसको खुशी भी पसंद है, इसने खुशियों को भी लिया। छोटी सी जो खुशी दी है ना भगवान ने, उसको एंजॉय करो, तो भगवान आपकी तरफ दूसरी खुशी भी फेंकेगा। ये होता है। तो हमें अपने आप को समझाना पड़ता है, मसल्स को और माइंड का कनेक्शन कराना पड़ता है। मसल माइंड का कनेक्शन कराइए और उनको जोड़िए एक साथ। जब हम मसल माइंड का कनेक्शन करा देंगे तो हमारी एक पॉजिटिव वाली चीजें रिलीज होंगी, पॉजिटिविटी अंदर भरेगी। भगवान फिर हमारे ऊपर बारिश कर देगा कि लो भाई, तुम्हें खुशियां पसंद है तो अब मैं तुम्हें खुशियां दूंगा। तो इस ताले को खोलिए, जो आपने लॉक किया हुआ ना, अनलॉक कर दीजिए खुशियों के ताले को। यानी कि लॉक निकालिए, फेंकिए, खुशियों का दरवाजा खोल दीजिए, तो भगवान आपको खुशियां भी देंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव होइए मत, आप अपने तरफ देखिए, चारों तरफ देखिए, खुशियां ही खुशियां हैं। दुख कहाँ है? यहाँ। दुख कहाँ है? यहाँ। दुख कहाँ है? यहाँ। हमारे अंदर भरा हुआ दुख, उसको दूर करना है एक्सरसाइज करके, अच्छी डाइट लेकर और पॉजिटिव सोचकर। तो पॉजिटिव सोचते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, और अपने आप को जबरदस्ती खुश कीजिए। जबरदस्ती मतलब एक्सरसाइज करने के लिए राजी कीजिए अपने आप को, अच्छा खाना खाने के लिए राजी कीजिए और हंसने के लिए राजी कीजिए। और सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बबीताज ग्रीन प्लेनेट देखते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राम राम जी, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए सभी।